नाम रुआन शियांग। डॉक्टर शू, मुझे बीमारी है। क्या लक्षण हैं? असल में मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूं। पुनर्जन्म? पिछले जन्म में कैसे मरे थे? पूजा करने के बाद मेरा बायां पैर पहले दरवाजे से बाहर निकला। बिजली गिरने से मारे गए। छोटे साथी, घर वालों ने तुम्हारा नाम गांव भेजने के लिए लगा दिया है न? महान डॉक्टर, यह तक तुम देख पाए, यह तो बीमारी है ही नहीं। घर जाओ जवान, संगठन के आह्वान पर अमल करना ही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं। डॉक्टर जू नहीं, फिर से देखो मुझे। अगला। नहीं डॉक्टर शिव, मैं आपसे विनती करता हूं। डॉक्टर, मैं सचमुच बीमार हूं। एक और व्यक्ति है जो मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र चाहता है, ग्रामीण क्षेत्र जाने से बचने के लिए। क्या वह पागल है? मैं इस हालत में हूं, फिर भी आपको लगता है मैं बीमार नहीं हूं। पर मेरे पास ताकत और तरीके बहुत हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारे घर की आग बुझने वाली है। मैं थोड़ी और डाल देता हूं। क्या तुम पागल हो? आधी रात को सोने की बजाय मेरे घर क्यों आए हो? हाँ बिल्कुल हाँ, मैं सच में पागल हूं। अब मुझे विश्वास है कि तुम सच में बीमार हो। लो, और मुझे फिर कभी तंग मत करना। पिछले जन्म में मैं आज्ञाकारी और समझदार थी। मैंने चचेरी बहन की जगह गांव जाना स्वीकार किया। अंत में मेरी दर्दनाक मौत हो गई। इस जन्म में मैं पागल हूं। रुआन परिवार, तुमने पाप किया है, इसकी कीमत चुकानी होगी। कमांडर फेंग, इस बार हमारे रुआन परिवार का कारखाना लक्ष्य हासिल कर पाएगा या नहीं? आप मुझे सच बता दीजिए। आपने गलत व्यक्ति से पूछ लिया। ये सब गोपनीय बातें हैं। क्या उसके परिवार के संबंधों से यह बात छिपी रह सकती है? अब भी नाटक कर रहा है। इस बूढ़े के साथ कुछ पैग लगाओ। दादा ने खास तौर पर कहा था, 4 बड़े परिवारों में से रुआन परिवार साफ नहीं है। सबूत जरूर ढूंढने होंगे। तुम्हें याद आया कि लौटना है। मैं देखने आया कि तुम मरे कि नहीं। अरे तू बूढ़ा हो गया है। मैं तुझे नहीं मारूंगा, नहीं तो तू मुझे पिघला देगा। लेकिन आज से तू मुझे एक बार मारेगा, मैं उसे 2 बार मारूंगा। तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है? ओए, मुझसे चिढ़ते हो? मुझसे चिढ़ते हो? तुम मेरे माता पिता को गाली दे सकते हो। अच्छा, पहले से सुन रखा था कि मिस रुआन एक पागल लड़की है। सचमुच पागल है। दादाजी, जब से मेरी चचेरी बहन ने मेरी जगह गांव जाना स्वीकार किया है, वह बार बार मुझे मैं खुद भी जा सकती हूं, लेकिन अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? तुम बावजू की जगह गांव जाओ, यह तुम्हारा सम्मान है। हम सब एक परिवार हैं। तुम कब तक यह तमाशा करती रहोगी? तो तुमने एक क्यों नहीं ढूंढा? मेरी तरफ से सम्मान करो। तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। रुआन परिवार का हिस्सा अभी तो शुरुआत हुई है। गुस्सा शांत करो, शांत करो। अब खुद को गुस्से से मत मारो। अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी सो जाना। जाओ जाओ जाओ। तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती हो गई। यह मेरी पोती है। सच में? अरे मेरा सिर दर्द कर रहा है। तेजतर्रार और सीधी। मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है। पिछले जन्म में मैंने चचेरी बहन की जगह गांव गया, अपमान सहा। आखिरकार मेरा अंत परदेश में मौत हो गई। इस जन्म में मैं आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहूंगी।
दादी, इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। पोस्ट बाइंडिंग का स्वागत है। मैं हूं अमीर बनाने वाली सिस्टम। तुम्हारी बहुत याद आती है। कौन? वहां कौन बोल रहा है? यहां हूं। यहां, ठीक यहां हूं। नहीं नहीं नहीं, सिर उठाओ। क्या तुम हो? पेंडेंट, वह पेंडेंट। बेवकूफ चीज। मेजबान, लॉगिन सफल होने की बधाई। वर्तमान स्थान स्तर 1 सितारा। तुम किस काम के हो? मेजबान किसी भी चीज को सिस्टम में जमा कर सकता है, जब चाहो निकाल सकता है। ऐसा कहने से तो मेरे पास एक प्रकार का अदृश्य भंडारण है। साथ ही तुम पैसे का उपयोग करके सिस्टम मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हो। यह तो वाकई ईश्वर की मदद है। सिस्टम, मुझे एक अदृश्य चादर दो। ठीक है होस्ट। अरे तू ये बूढ़ा चालबाज, रोज गरीबी का रोना रोता है। असली अच्छी चीजें यहां छुपा रखी थीं। यह तो दादी की दहेज है। ये सब दादी का दहेज है। अच्छा, तू है रुआन गाओफेंग। दादी के दहेज को हड़प लेना। दूसरी छोटी कुतिया को पालने की हिम्मत भी हुई। बहुत सारी संपत्ति का पता चला है। कृपया बताएं होस्ट, क्या आप ट्रांसफर करना चाहते हैं? ले जाओ, सब कुछ मेरे लिए ले जाओ। यहाँ की सारी कीमती चीजें मुझे दे दो। स्पेस में ले जाओ, एक भी पैसा नहीं बचेगा। ठीक है होस्ट। होस्ट की संपत्ति 10,000 से अधिक हो गई है। भंडारण स्थान उन्नत किया गया है। रुआन गाओफिंग, यह सब तुम हमारे माँ और बेटे के कर्ज में हो। जल्दी कोई आओ, घर में चोर घुस आया है। मेरे सारे पैसे गायब हैं। माँ, माँ, मेरे गहने भी गायब हैं। हमारे घर के पैसे भी नहीं हैं। यह अंधा उड़ने वाला चोर, हमारे रुआन परिवार की चोरी करने की हिम्मत। दादाजी, यह इलाका, हर रात यहां गश्त लगती है। बिल्कुल सुरक्षित है। डर है कि यह कोई चोर नहीं, बल्कि अपना ही कोई है। क्या? अपना ही कोई? मैं नहीं जानता कि मुझे कुछ कहना चाहिए या नहीं। बोलो, बोल। कल रात मैंने चचेरी बहन को देखा, चुपके से दादा के कमरे में जाते हुए। यह जरूर उसी नीच लड़की ने किया है। नीच लड़की, तुम तो चैन की नींद सो रहे हो। मैं तो बहुत अच्छी नींद सोया। चाची, अब तुम्हें कैसी लग रही है? अरे नीच लड़की, निश्चित ही तुम मानने को तैयार नहीं हो। बावजूद की जगह गांव जाने के लिए, हमसे बदला लेने के लिए, घर से पैसे चुरा लिए। मेरे पैसे वापस कर दो। खाना गलत खा सकते हो, बातें गलत नहीं बोल सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने लिया? और क्या सबूत चाहिए? निश्चित रूप से तुम ही हो। मुझे वापस दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। चाची, बेटा, चाची, तुमने जरूर बहुत जल्दी उठ गई होगी। अभी तक होश में नहीं हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह होश में लाता हूं। अभी भी होश में नहीं आई। लाओ एयर। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हो रुआन शियान शियान? मैंने कहा था कि मैंने चोरी नहीं की। पैसे कहाँ हैं? सबूत कहाँ है?
पैसे जरूर तुमने छिपा दिए हैं। मैं अभी ढूंढने जाता हूं। ढूंढो ना। ढूंढ लिया तो तेरी मार है। जल्दी से पैसे निकाल के दे। पागल कुत्ते की तरह काटता क्यों फिर रहा है? कितनी बार कहा मैंने नहीं लिए। तू ही नहीं तो और कौन? मैंने देखा तू दादा के कमरे में घुसा था। तू मेरे चाचा से पूछ। कल वह कहाँ गायब हो गया था पता नहीं। रात 3 बजे वापस आया। सीधे घुस गया दादाजी के कमरे में। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। अरे वाह, किसी बार में पी रहे थे। तुम्हारे शरीर से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। पता नहीं कहां से घूम कर आया है। कामरेड, पैसा उसके कमरे में ही है। तलाशी लो। तलाशी ले ली क्या? मैंने कह दिया मैंने चोरी नहीं की। उसके कमरे में देखा क्या? मैंने नहीं लिया। तो तुम उन्हें तलाशी लेने की हिम्मत करते हो? मैं करता हूं, मैंने लिया ही नहीं है। जाओ, तलाशी लो। यह मेरा हार नहीं है। दादाजी, मेरी अंगूठी। दूसरे भैया, सच में तुमने ही ली थी। मैंने नहीं ली। उसे पकड़ लो और मेरे सामने ले आओ। आगे बढ़ो। अभी। अब सबको भेंट देनी है। आखिरी बड़ी भेंट। बूढ़ी बुए, आपकी पोती आपके लिए अंतिम घंटी लेकर आई है। यह वही है। रुआन परिवार का पागल। यह आदमी क्या कर रहा है? लगातार मुझे क्यों देख रहा है? मेरे चेहरे पर कुछ भी तो नहीं है। जमीन पर पड़ा पानी मत पीना। गंदा है। क्या तुम पागल हो? जमीन का पानी कौन पिएगा? तो तुम जमीन पर पानी को इतना घूर क्यों रहे हो? मैं अपनी अद्भुत सुंदरता की प्रशंसा कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। बाहर निकलते ही पागल से मिलना बहुत गुस्सा दिलाता है। सचमुच बेवकूफ है। घर का सारा पैसा खत्म हो गया है। इस बार दावत में मिले सभी उपहार के पैसे सब मेरे हैं। किसी को भी अनुमति नहीं है। बुरी नीयत रखना। दादा गुलेन, जन्मदिन मुबारक हो। आपकी आयु हिमालय जैसी ऊंची हो। आपका सौभाग्य सागर जैसा विशाल हो। लू सबसे समझदार है। लू आ गया है। आंटी चुनली, कृपया इस केकड़े को भाप में पका दीजिए। एक और व्यंजन जोड़िए। केकड़ा बहुत समय से नहीं खाया है। मुझे याद है चुनली आंटी दक्षिण से हैं। जरूर पसंद करेंगी। पसंद करती हैं। तो मैं अभी इसे भाप में पकाने जाता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर से शुरू। यह बहुत घिनौना है। मुझे ऐसे आदमी से शादी क्यों करनी चाहिए जो बूढ़ी औरतों को पसंद करता है? कजिन, तुम पूरे दिन थक गई हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। अच्छा, धन्यवाद बावजू बहन।
थोड़ा और खा लो। पता नहीं तुम दोनों लड़कियां एक दिन के लिए क्यों लड़ रही हो। आखिर जीत किसकी होगी? सुअर का प्रजन। मैं भी देखना चाहता हूं। पिछले जन्म में मैं बिल्कुल ऐसे ही रुआन बाओजू के षड्यंत्र में फंस गया था। मुझे उसके मंगेतर को अपनाना पड़ा। जब मुझे उसे अपनाना पड़ा तो आकाश ने कुछ नहीं दिया। इस बार तुम्हें भी मिलना चाहिए बदनामी का वो स्वाद। बाओजू बहन, खुद बोए बीज, अच्छी तरह चखो इसके फल को। छोटे लू, जरा खाओ, बहुत पौष्टिक है। आंटी दान, तुम भी खूब खाओ। मेरा कटोरा भरा है, मेरा खाओ। चिकन सूप है। यह कटोरा तुम्हारे लिए। क्या सब एक जैसा नहीं है? यह मुर्गी बोलती है और चालाक है। मैं एक मूर्ख से क्या बात करूं? चचेरी बहन, भेड़ की जीभ, भेड़ का मांस, भेड़ का मस्तिष्क, यह बहुत स्वादिष्ट है। जरा और खाइए। खाइए, थोड़ा और खाइए। शोहो की आन रेन ने गुस्सा दिलाया है। सॉफ्ट लाओ, यह आपकी पसंदीदा पेंटिंग है। आपकी दीर्घायु और कुशलता की कामना करता हूं। फुगुंग नु कांगा। टांग बोहू की असली पेंटिंग है यह। यह आपके लिए लाया गया है विदेशी जिनसिंग। यह आपके लिए लाया गया है विदेशी जिनसिंग। आपकी आयु दक्षिणी पहाड़ जैसी लंबी हो। आपका सौभाग्य समुद्र जितना गहरा हो। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सोचा। यह तो हमारा कर्तव्य था। कृपया मार्गदर्शन करते रहें। दादाजी, मेरा सिर अचानक बहुत दर्द कर रहा है। यह बेकार चीज है। कमरे में जाकर लुढ़क। बहुत अच्छा, दवा का असर हो रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, सबसे अच्छा दृश्य वाली जगह ले लो। श श श क्या वो लोग चले गए? तुम यहां क्यों हो? मेरी पॉकेट घड़ी गिर गई है, उसे ढूंढो। लेकिन आज रात के मेहमान दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकते। दूसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर। तुम पिछली बार आए थे तब की बात है। गलती से गिर गया तो तुम जारी रखो। ठीक है। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, तुमने पिछली बार जो चाय दी थी, दादाजी को बहुत पसंद है। दादाजी को बहुत पसंद है। क्या सचमुच? अगर उन्हें पसंद है तो ठीक है। दादाजी ने अपना पसंदीदा गाना बजाया। उसे बेडरूम में रख दो। शायद तुम्हारा है। पॉकेट घड़ी। दिल के अंदर तो बहुत कुछ है। वहां पर बूढ़े मिस्टर रुआन हैं। फिर भी यहां से दृश्य बहुत अच्छा है। कितनी गर्मी है। आंटी शान, शायद तुम मुंह धो लो। मैं तो बिल्कुल नहीं घबराता। तुम मेरे साथ चलो। ठीक। बहुत गर्मी है।
आंटी दान, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चुनली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं हो सकता। नहीं। चुनली, मुझे दे दो। ठीक है, मैं तुमसे विनती करता हूं। बूढ़ा शैतान इतने गुप्त स्थान पर छुपा रहा। बेवकूफ, पागल, मुझे तो लगता है तुम एक छोटी लोमड़ी हो। पॉकेट घड़ी मिल गई है, कॉमरेड रुआन के आशीर्वाद से। मिल गया, मिल गया। बुजुर्ग लोग चीजें बहुत गहराई से छिपाते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया। इस बात का ख्याल रखो कि मैंने तुम्हारी घड़ी ढूंढने में मदद की। मेरी एक मदद करो। सुनाता हूं। दादाजी, आपकी पोती आपको घड़ी भेंट करने आई है। बड़े दिन पर घड़ी का तोहफा। क्या यह काम रुआन लाओ नहीं है? क्या यह कि युआन लाओ नहीं है? क्या यह काम रुआन लाओ नहीं है? छोटे फेंग, तुम भी किंगहू के साथ हो। दादा, आप पहले गुस्सा न करें। यह तो पुरानी चीज है। यह सचमुच पुरानी चीज है। ठीक है, जल्दी से खाने पर आ जाओ। फेंगरी, याद रखना बिन उसके साथ है। तुम मत भूलना कि तुम उसके साथ शादी के बंधन में बंधे हो। हम सब रेजिमेंट कमांडर के आदमी हैं। थोड़ा संयम से काम लेना सीखो। ठीक है, तय है। हाँ, यह तुम्हारी मदद थोड़ी बदनामी वाली बात है। तुम्हें फिक्र है क्या? छोटा फेंग, इधर आओ। ठीक है। छोटा फेंग, बूढ़े के साथ थोड़ी शराब पीते हैं। आओ। तुम कहते हो यह मुझे बहुत परेशान करता है। मौका सार्वजनिक स्तंभ के लिए है। सोना बंद करो। सब चले गए। कमरे में हैंगओवर सूप है। बिंग एम, चलो मस्ती करते हैं। क्या तुम नहीं जा रहे? थोड़ा पीने चलोगे? कमांडर फेंग, कुछ नहीं। हैंगओवर सूप कैसा लगा? हैंगओवर सूप मैंने तो अभी पिया भी नहीं। क्या हुआ? यह कामुक चित्र है। इसमें क्या रखा है? क्या हम हैंगओवर सूप पीने नहीं आए थे? यहां खड़े क्यों हो? अभी पी रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? तीन लोग, तीन लोग, इतना बड़ा दा। अंदाजा लगाओ कि अंदर कौन है। वह लड़का मैं जानता हूं। क्या वह लू लाओ का पोता लूची नहीं है? क्या उसकी सगाई रुआन लाओ की दूसरी पोती से तय नहीं हुई थी? वह रुआन बावजू है।
यानी उसकी मंगेतर। तो दूसरा कौन है? दूसरा रुआन लाओ की बहू है। यान बाओझू। लू के साथ खाया था वो झिंगुर। 3 लोग दारीदा बस बुजुर्ग के जन्मदिन के काम में उछल पड़े। कर्नल फेंग ने खोजा था। अरे कर्नल फेंग, सोचा नहीं था। देखो यह सज्जन व्यक्ति। यह तो मैंने सोचा नहीं था। इसमें तो जंगली जानवर जैसा जुनून है। क्या नशा उतारने की दवा पीने की बात नहीं थी? तुम सब यहां क्यों खड़े हो? पियो पियो पियो। अभी पी रहा हूं, देखो। यह पोज है। जवानी क्या अच्छी होती है। एक लड़का 2 लड़कियों से लड़ रहा है। असल में यह बात, असल में यह चीज। घर पहुंचो छोकरे। मेरे दिल में अब समझ आ गया। वांग गोंग ने पापा से कहा, फेंग परिवार की क्या हैसियत है तुम भी जानते हो। मेरे देखने में यह तो तय ही है। बेटा, आपको बधाई हो। मेरा जन्मदिन का भोज। सब लोग कहाँ गए? अच्छा, रसोई में जाकर हैंगओवर का सूप पीते हैं। लगता है रसोई में हैंगओवर का सूप पीने का दरवाजा है। हम भी एक प्याला पीने चलते हैं। साथ ही उन्हें भी पता चलना चाहिए। मेरे घर की खुशी। बहुत अच्छा। छोटे लू को ऐसा क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। लूजिया का लड़का मुंह से झाग निकाल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बाओझू, दलिया पी लो। बात तो हो ही चुकी है। तुम इस तरह न खाओगे न पियोगे तो कोई उपाय नहीं है। यह कोई तलवार चलाने का तरीका नहीं है। यह कोई उपाय भी नहीं है। जल्दी से खा लो। खाने के बाद अपनी चचेरी बहन के पास जाना। मुझे क्यों जाना चाहिए? उसके लिए कुछ चीजें ले जाना ताकि वह तुम्हारी गांव जाने की जगह वापस कर दे। मैं नहीं जाऊंगा। यह सब उसी ने मेरे साथ किया है। नहीं जाऊंगा। एक जाएगा। नहीं जाऊंगा। यह तुम्हारा मामला है। मैं यहां सिर उठाकर नहीं चल सकता। मैं बस नहीं जाऊंगा। मुझे दादाजी के पास जाना है। दादाजी को ढूंढो। दादाजी को ढूंढो। दादाजी को ढूंढो। तुम्हारी वजह से दादाजी को दिल का दौरा पड़ गया है। अब उनकी हालत देखो। तुम्हारी कौन सुनता? जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। ग्रामीण कोटा मुझे वापस लौटा दो। सुना तुमने? रुको, रुको, रुको। चांजी, चचेरी बहन। चचेरी बहन, मुझे तुम्हारी देखरेख की जरूरत नहीं। मैं गांव जा रही हूं। कृपया मेरी जगह मुझे वापस दे दो। क्या? मैं सुन नहीं पा रही। चाची, गांव जाने की जगह मुझे वापस दे दो। मैं पूरी तरह तैयार हूं ग्रामीण इलाकों के निर्माण के लिए जाने को। जियान, जियान, यह स्थान वास्तव में तुम्हारी चचेरी बहन का है। कृपया इसे वापस उसे दे दो। लेकिन चांजी, शुरू से तो तुमने ही मुझे जाने को कहा था। हाँ, मेरी गलती है। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलतियां मत याद रखिए। आप बड़े हैं, हमारी गलतियां मत याद रखिए।
हमें माफ कर दीजिए, उस स्थान को, बस इसे बावजू को वापस कर दो। ठीक है, लेकिन हिंग क्या है? मुझे बावजू की चचेरी बहन चाहिए। मुझे अभी नकद चाहिए। रुआन शियान शियान, युआन शियान शियान, रुआन जियान जियान, तुम हद से ज्यादा न सताओ। मी बावजू की चचेरी बहन को देखो, इस सीट की इतनी जरूरत भी नहीं है, तो मैं बस चली जाती हूं। बावजू के घुटने में चोट है। झगड़ा मोल ले रहे हो? मैं झगड़ा मोल लेती हूं। क्या मैं इसे ले सकता हूं? मां, मां। चचेरी बहन, गलत व्यक्ति ढूंढा। मैंने गलती की। गलत व्यक्ति ढूंढा। मैंने गलती की। तुमने मेरी ग्रामीण कोटा वाली जगह वापस दे दो। उठो। जाओ, जल्दी करो। फेंक दो, जल्दी करो। जाओ, जल्दी करो। देर हो गई तो परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। रुआन बावजू। मैंने भी यही सोचा था। दादी, चावल ढूंढो। मैं चावल लाया हूं। चावल मिल गया। रुआन शियान शियान, तुम कहां जा रही हो? चचेरी बहन, फिर कभी नहीं मिलेंगे। यह सिस्टम तो बहुत अच्छा है। कितना अजीब स्वाद है। मिस्टर रायन, क्या आप जानते हैं यह शराब कैसे बनाई जाती है? नहीं जानता। किण्वन, मित्र खमीर, बस अनाज को सड़ने दो। उसके सड़ेगले हिस्से को छानकर पियो। हे भगवान, तुम लोग सड़े हुए खाने का इस्तेमाल करते हो अतिथियों के स्वागत में। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उसने कहा। बोलो। माफ करो बॉस, मेरे पिछवाड़े में अचानक दर्द हो रहा है। पहले बताओ उसने क्या कहा। तुमने सिर्फ मुझे बताया कि उसने क्या कहा। वह बाहर आने वाला है। मैं विदेश मंत्रालय में शिकायत करूंगा। तुम लोग जानबूझकर राजनयिक संबंध बिगाड़ रहे हो। तुम लोग जानबूझकर राजनयिक संबंध बिगाड़ रहे हो। मिस्टर रायन, मैं इस नासमझ आदमी की बात पर यकीन नहीं करता। लकड़ी को रगड़ना और धोना, चावल को चीनी में बदलना और किण्वित करना, चावल को चीनी में बदलना और किण्वित करना, ये सब, यह प्रकार, यह प्रक्रिया, ये सभी साके बनाने की प्रक्रिया के चरण हैं। यूं साकी बनाते समय फिल्टर किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह विधि भी हमारे देश में फैली हुई है। 50 साल की बनाने की कला। लेकिन तुम्हें मानना ही पड़ेगा, वाइन की दुनिया की सबसे अच्छी शराब है। जैसे मुझे मांस खाना पसंद है, तुम्हें तो गोबर खाना पसंद है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसे श्री ताकाहाशी गोबर को नकारते हैं। तुम क्या कह रहे हो? कृपया समझाओ। तुम साफ तौर पर गलत बात को सही साबित कर रहे हो। यह साफ तौर पर गलत बात को सही साबित करना है। मिटाना चाहता हूं खराब शराब का स्वाद, हमारी मेहमानबाजी का मामला, हमारी आवभगत का मुद्दा। मेरे देश में रहो, मेरे देश में सेवा करो, हमारे देश में, मेरे देश में नौकरी करो, पूजा पूजा समारोह, यज्ञ, विवाह। शराब के बिना कुछ नहीं होता। स्वर्ग के देवता, आओ इस प्याले को खाली करें। अब हम भाई बन गए हैं। प्यार और विश्वास में कोई शक नहीं। यह बहुत रोमांटिक है। मैं आप सभी को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस बार आप संतुष्ट घर लौटेंगे।
तुमने उन्हें कैसे मनाया? उन्होंने तुम्हें छोटे भैया मानकर ही माना और मुझे बड़ी खूबसूरत समझकर। अब और शरारत मत करो। जो भी हो, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। बस करो। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। विदेशी व्यापार का विकास भी मदद करता है। आर्थिक विकास में मैं देश की मदद कर रहा हूं। तो और मदद करो। मेरी अनुवादक बनो। नहीं। क्यों? क्योंकि इस जन्म में मुझे दादी को बचाना ही होगा, क्योंकि मुझे गांव जाना है। विशाल ग्रामीण क्षेत्रों को मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत है विकास के लिए। तो मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगला पड़ा, क्या तुम मेरे साथ उतरोगी? नहीं। शियान शियान, तुमने मुझे क्या कहा? शियान शियान, मुझे परिणाम की जल्दी नहीं है। तुम एक बार और अच्छे से सोचो। लिख दिया है। कभी भी मुझसे संपर्क करना। तुम फेन ये हो। मुझे अब भी वैसे ही पसंद है जैसे बचपन में तुम मुझे बुलाते थे। जल्दी करो। फेन ये भैया और तेज। फोन करना याद रखना। बॉस, अगर आपने मिस रुआन को पहले बता दिया होता, तुम बचपन में उससे जानते थे, शायद वह हमारे साथ चली जाएगी। मैं चाहता हूं कि वह हो खुशी से मेरे साथ चले, न कि सिर्फ इसलिए कि बचपन की दोस्ती है। येगेन भैया, क्या तुमने रुआन जियान जियान का पता लगाया? वह किस गांव गई है? वह मेरी तरह ही है। हे प्रांत गई है। तो क्या तुमने प्रस्थान किया? अभी नहीं, मैं लियांचेंग में हूं। 2 दिन बाद प्रस्थान करूंगा। ये गेंग भैया, इन दिनों मैं हमेशा तुम्हें सपने में देखती हूं। सच में? बाओजू बहन, तो क्या तुम मुझे याद करती हो? बिल्कुल। मेरी भावनाएं तुम नहीं जानती। तो कल तुम ये शुशु से बात करना। मुझे भी हे प्रांत भेज दो। यह मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। ठीक है, मैं अपने पापा से बात करती हूं। हाँ। रुआन शियान शियान, हम दोनों का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी ने कड़ी मेहनत की। आज दिन ढलने वाला है। आप सभी की बात सुनो। अपना सामान संभाल कर आराम करो। कल फिर काम पर लगना है। मेरा पैसा कहाँ है? मेरा पैसा गुम हो गया है। क्या हुआ कॉमरेड? मेरे पैसे गायब हैं। ट्रेन से उतरने से पहले तक थे, अब नहीं हैं। पैसे गायब हैं। क्या किसी कॉमरेड ने इस कॉमरेड के पैसे देखे हैं? जरूर इसी ने चुराए हैं। वह अभी मेरे बगल में खड़ी थी। कॉमरेड, अपना बैग खोलो, मुझे जांच करनी है। उसने कहा पैसे गुम गए तो गुम गए, फिर वह कहेगा कि उसकी इज्जत चली गई, या फिर मैंने गाड़ी में उसके साथ छेड़छाड़ की। मैं उसकी तलाशी लेने की मांग करता हूं। वह जरूर उसी के पास है। वह जरूर है। जरूर है। क्या कोई महिला साथी हैं जो शरीर की तलाशी लेने में मदद कर सकती हैं? मैं करूंगी। मैं करूंगी। तुम्हारे कितने पैसे गुम हुए? एक। 500। मेरे 500 रुपए गुम गए। तुम्हारे 500 रुपए गुम गए। तुम्हारे 500 गए। लेकिन मेरे पास तो 5000 हैं। कौन जानता है तुम्हारे यह पैसे चोरी के तो नहीं हैं। मेरे दादाजी राजधानी के युवान परिवार के मुखिया हैं। क्या मुझे पैसे चुराने की जरूरत है? तुम्हारे दादाजी तुम्हारी वजह से अस्पताल में हैं। तुम्हें युवान बुजुर्ग का नाम लेने में शर्म नहीं आती? कामरेड, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। लगता है तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो।
मैं मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे याद आया, तुम मेरी चचेरी बहन की सहपाठी हो। कैसी सहपाठी? तुम्हें गलत याद है। मैं बिल्कुल नहीं जानती। कौन सा गुएन, कौन सा विभाग? रे, बताओ मेरी कजिन का नाम क्या है? तो तुम उसकी कजिन को जानते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें इतना पता है। यह तो उनका पारिवारिक मामला है। साधारण सहपाठी ऐसी बातें नहीं करते। मुझे लगता है रिश्ता साधारण नहीं है। बहन जी, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारा मंगेतर है। और तुम दोनों तो चुप रहो। तुम चुप रहो। सोचा न था हमारे गांव में ऐसे प्रेमी भी हैं। रत्न रत्न रत्न। चचेरी दीदी ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। अब मैं जीकर क्या करूंगी? रत्न, तुम ऐसी मूर्खता करोगी तो उसी की बात सच हो जाएगी। दीदी ने बस कुछ ही बोलकर सबको भड़का दिया। यहां मेरे लिए जगह ही कहां बची है। बावजूद तुम चिंता मत करो। जब तक मैं ये गेम यहां हूं तब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। रुआन शियान शियान के मामले में मैं कोई रास्ता निकालूंगा। ये भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं यहां हूं, कोई तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। रुआन शियान शियान, हम देख लेंगे। रुआन, क्या तुम पागल हो? रात के बीच में क्या गा रहे हो? वह तो नहीं, भूत का साया तो नहीं। हटो, चलो पड़ोस के लड़कों के हॉस्टल में किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। पूरी रात यूं ही नाच रही है। अब कब तक नाचेगी? यह तो सो गई। ऐसे चलता नहीं रहेगा। उसे यहां से निकालना होगा। कहां भेजेंगे उसे? पीछे वाला वाला घर खाली है ना? मुखिया से कहो उसे वहीं रहने दो। छोटी रुआन, मैंने सुना है तुम रात में न सिर्फ गाती हो बल्कि लड़ती भी हो। यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। डॉक्टर ने कहा है मेरी यह बीमारी, इन लक्षणों का होना बिल्कुल सामान्य है। पागल हो क्या? कौन सी बीमारी है? मेरे पास डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी है। प्रमाण पत्र तो सही लगता है, बस इस बच्ची के बारे में पता नहीं, कहीं नाटक तो नहीं कर रही। अगर सच में बीमार है तो घर वाले उसे अकेले गांव भेजते। बीमार होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार भरा समुदाय और मेहनत, तुम्हारी बीमारी के लिए ये दोनों ही फायदेमंद हैं। विनम्रता, आओ तुम यहां आओ। आ गया। आज तो तुम विनम्र कामरेड के साथ रहना। घास काटो, ठीक है? अच्छा। कमांडर फिंग, आप देखिए इस साल हमारे कम्यून की फसल कितनी अच्छी बढ़ी है। टीम लीडर, कप्तान, बुरी खबर है। क्या हुआ? रुआन शियान को दौरा पड़ गया है। कप्तान देखिए। रुआन शियान, मैं यहां हूं। तुम क्या कर रही हो? इस लड़की को दौरा पड़ा है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। खरपतवार निकाल रहा हूं। मैंने खरपतवार निकालने को कहा था। तुम गेहूं क्यों उखाड़ रहे हो? कौन सा गेहूं, कौन सा खरपतवार? क्या मैं निकाल नहीं रहा हूं? कप्तान, आप इसे देखिए। हम दिन भर एक पागल के साथ रहते हैं। एक साथ रहना, जल्दी या बाद में पागल हो जाओगे। तुम मेरे साथ पार्टी कार्यालय चलो। रुआन जियान, क्या तुम चाहते हो कि मैं संगठन को रिपोर्ट करूं तुम्हारी इस स्थिति के बारे में? शहर वापस जा सकते हैं। मैं नहीं लौटूंगा। मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया है।
रो मत। दरअसल तुम्हारी यह स्थिति सामूहिक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं अलग रहने के लिए बाहर जा सकता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे निकाल मत दीजिए। टीम की स्थिति आप भी जानते हैं। कोई अतिरिक्त घर नहीं है। वहां पीछे एक कमरा नहीं है क्या? पीछे वाला कमरा, उसमें किसी की मौत हो चुकी है। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कप्तान साहब, उस घर की मंजूरी उसे दे दो। कर्नल साहब कहते हैं वह घर भूता है। भूत से डरने की क्या बात है? अभी रुआन जो है वह भूत से पता नहीं कौन ज्यादा डरावना है। यह ठीक नहीं है। अगर कुछ अनहोनी हो गई, मैं उसके परिवार को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मैं उसके दादा को चाचा कहता हूं, तो मैं उसका आधा चाचा ही हूं। इस मामले की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अब जबकि कर्नल फेंग जिम्मेदारी ले रहे हैं, वह घर तुम्हें मंजूर कर दिया गया है। धन्यवाद दल प्रमुख। अपने चाचा को धन्यवाद दो। अगर कमांडर फेंग जमानत नहीं करते तो मैं तुम्हें मंजूरी नहीं दे पाता। इतना खुश हो रहे हो? दूसरों को होश में लाने वाला शोरबा पिलाने से भी ज्यादा खुश, अभी भी प्रसन्न। तुम्हारी जल्दबाजी के बिना दूसरे का चाचा बनकर खुश होना, मेरे मान लेने के बिना, हे मेरी बड़ी भतीजी, तुम्हें घर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे बिना मैं और तेजी से पालूंगा, ठीक है? उस समय तुम घर में रहना और भूतों से मुकाबला करते समय जरूर मुझे बुलाना। कमांडर फेंग, तुम आमतौर पर खाना खाते समय नमक भी नहीं डालते हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम सच में बहुत खाली हो। किसने तुम्हें इजाजत दी लड़कियों के हॉस्टल की चीजें इस्तेमाल करने की? दफा हो जाओ। मुझे मारने पर मत उतारो। कप्तान ने मुझे रखा है एक मरे हुए इंसान के घर में। पता नहीं तुम इतने घमंडी क्यों हो। मरा हुआ इंसान भी तुमसे बेहतर है। वह जो वाला कुत्ता, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुंबन करना, उसे तो मांस भी मिल जाता है। तुम, चचेरी बहन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कोमल दीदी से इस तरह बात करना, वह तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी ना? वो प्यारे जीव एक न एक दिन तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे। यह मत सोचो कि बाहर आकर काम से छुटकारा मिल गया। आज से हम ज्ञानयुवा बिंदु पर मिलकर काम करेंगे। लकड़ी का काम पुरुष साथियों की जिम्मेदारी होगी। हम औरतें उनके कपड़े धोने में मदद करेंगी। ये गेम की चाल तो बहुत ऊंची है। रुआन शियान शियान की मर्दों के जूते मोजे धोने की बात अगर फैल गई तो उसकी इज्जत पूरी तरह धूल में मिल जाएगी। तब देखूंगी मैं उसे। अब और कैसे रुकें? तो यह मामला मुझसे क्या लेना देना? यह पहला महीना है। कामरेड रुआन जिम्मेदार होंगे। खुद अपनी बर्बादी मोल लेना। अच्छा, कहां उपद्रव करने जा रहे हो? रुआन जी किंग, आज मैं तुझे डांटना चाहता हूं तो मैं तुझे नहीं डांटूंगा। हट जाओ यहां से, दूर जाओ, हटो यहां से। जरा रुको, रुको। एक व्यक्ति रहता है, अकेला रहता है। सावधान रहना। यह आदमी इतना अप्रत्याशित क्यों है? छोड़ो, उसकी परवाह मत करो। मुझे पिछले जन्म की याद है। मुझे याद है, गांव का बुजुर्ग जासूसी केंद्र यही तो है। कैसे नहीं मिल रहा? सिस्टम, मुझे नेविगेट करो। सुपर बिग माउथ में हुआ आंटी के घर। आपके लिए रूट प्लान किया जा रहा है। में हुआ आंटी, क्या यह बहिष्कृत नहीं किया गया था? क्या आप अकेले रहने वाली रुआन जीकिंग हैं? क्या बात है? किस बहिष्कार की बात कर रहे हैं? चाची जी, बड़ी बात है। मैं तुमसे एक गुप्त बात कहूंगा। बात सीधी कहो और ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है, मैं उस ज्ञानयुवा आश्रम से बाहर आ गया हूं क्योंकि वहां अब रहा नहीं जाता। क्या कोई खास वजह है? कामरेड, ये तुम्हें पता ही है क्या हुआ। वह, उसके परिवार में पेशाब करने की आदत है। वह बदबू। ये जीकिंग सुंदर दिखती है। अभी भी यह समस्या है क्या? बस इतना ही नहीं, वह तो
अब तक अपनी धुलाई खुद नहीं करता। गंदी पैंट। यह वेन जीकिंग है। उसने खुद यह काम संभाल लिया। आओ आओ आओ, जल्दी से आंटी को बताओ, गीली पैंट पहनना विरासत में कैसे मिल सकता है। जल्दी अंदर आओ। कपड़े धोने का काम इंतजाम हो गया क्या? यही है वो जिसने पैंट गीली कर दी। वो बदबू कहाँ है? वो पैंट का घेरा भी तो गीला नहीं है। कैसी पेशाब वाली पैंट। वो तो नपुंसक है। ऐसी भी बात होती है क्या? क्या बकवास बोल रहे हो? फिर से अफवाह फैलाओगे, तेरे मुंह फाड़ दूंगा। शहर से आया ज्ञानी युवक मारपीट कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम मार क्यों रहे हो? तुम्हें हमारे गांव के आदमी को मारने का क्या हक है? क्या तुम अंधे हो? इसे मारना कहते हैं। यह तो मार ही रहे हो। कैसा आदमी है यह सच में? यह कैसा शिक्षित युवा है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? सबके सब रुक जाओ। आखिर हुआ क्या है? बोलो। डिवीजन कमांडर, ये लोग सीधे झूठ फैलाने लगे। खासकर वो बड़ा मूर्ख। उसने सीधे मारने दौड़ा। उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा? वे लोग मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने पैंट में पेशाब कर दिया। क्या झूठा आरोप? कॉमरेड रुआन ने खुद कहा था। यह बात कॉमरेड वेन भी जानते हैं। उसकी पैंट, यह सब कॉमरेड वेन ने उसके लिए धोया था। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। यह पेशाब से भरी पैंट कितनी बदबूदार है। कॉमरेड वेन, क्या आपको घिन नहीं आती? आपकी नजर में तो वह गंदगी है शायद, लेकिन दूसरों की नजर में तो वह मिठाई है। नहीं, मैंने उसके कपड़े कभी नहीं धोए। तुमने जरूर धोए हैं। रुआन जीकिंग ने खुद कहा था। बिल्कुल सही। यह तो झूठा इल्जाम है कप्तान। तुम जाओ उस मुसीबत खड़ा करने वाले को मेरे पास बुला लाओ। ठीक है। तुमने उनकी बदनामी क्यों की? मैं बेकसूर हूं। वेन जीकिंग ने कहा था कि वह लड़कों की पैंट धोएगी। ऐसा नहीं है। टीम लीडर, लड़कों ने पानी भरा और लकड़ी चीरी। बदले में मैंने ही महिला शिक्षित युवाओं की ओर से उनके कपड़े धोने का वादा किया था। तुमने किसकी ओर से वादा किया? इन नाकारा लोगों को कौन चाहता है हमारे लिए लकड़ी चीरने को? तुम किसे नाकारा कह रहे हो? सिस्टम महाशक्ति गोली सज्जित करो। सज्जित हो गया। कमजोर झींगा, इतनी ताकत है। खेती करना अच्छा नहीं है क्या? वेन जीकिंग ने खुद यह काम लिया है, फिर भी खुद ही पूरा कर लो। रुआन जियान, तू मरने लायक है। वेन दीदी, तुम गुस्सा मत करो। चचेरी बहन, उसे ज्यादा दिन खुश रहने नहीं दूंगी। सच में मैंने कामरेड ये से सुना है। वह हर महीने 10 किलो सुअर का मांस लाओ। एक आदमी की जान के बदले 10 किलो सुअर का मांस। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? दीदी, आपको पता नहीं है। गांव जाने से पहले ही उसने घर का सारा पैसा अपने पास जमा कर लिया था। अच्छा, अगर ऐसा है, सारा पैसा तुम्हारा ही है, तो हम उसे वापस ले लें। यह तो बिल्कुल सही बात है। दीदी का मतलब है पैसे के बिना। देखते हैं वह अब कैसे इतराती है। पैसा कहाँ है? कैसे नहीं है? अजीब है। मैंने पिछली बार साफ देखा था उसे। पैसे इसमें रखे थे। कहीं उसने अपने पास रख लिए होंगे। जल्दी करो, तुम लोग जल्दी से आओ। रुआन शियान, लगता है वो तीनों बेवकूफों ने वो तोहफा देख लिया है जो मैंने उनके लिए तैयार किया था। आगे बाएं मुड़ना।
फिर 150 मीटर बाद गंतव्य पर पहुंच जाओगे। पिछले जन्म में दादी की दुर्घटना को अभी 1 महीना बाकी है। आखिर दादी को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? धन्यवाद। 6 मुझे नीचे उतारो। इस सिस्टम की नींद की स्प्रे काफी कारगर है। बिल्कुल, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम हूं। दादी तो सामने ही हैं, पहली वापसी सूची में। आखिर कौन है जो उसे वापस नहीं जाने दे रहा? कौन? दादी, मैं हूं। मैं आपसे मिलने आया हूं। ओ मेरे बेटे, तुम कैसे आ गए? क्या वह बूढ़ा कमीना है तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं, आपकी पोती बहुत तेज है। बल्कि आप, यहां आपके लिए खतरा है। वह बूढ़ा कमीना मुझे मारने आ रहा है। इस साल बारिश बहुत ज्यादा है। सब अपने औजार ले लो, मेरे साथ ऊपर बांध बनाने चलो। यह तो सही समय, सही जगह और सही लोग हैं। अच्छा, तो यहां इंतजार कर रहे थे। तो मैं पहले काम पर चलता हूं। तुम यहां आराम से आराम करो। दादी, बदल जाओ। पैसे का प्यारा बूढ़ा रुआन, क्यों न मैं तुमसे मुकाबला करूं? आपकी वापसी का आदेश आ गया है। क्या आप जानते हैं, दुख की बात है, कोई नहीं चाहता कि आप वापस जाएं। माफ कीजिए आंटी यांग, सफर मुबारक हो। उसने अपनी हैसियत से ज्यादा उम्मीद लगा ली। दादी को नुकसान पहुंचाने वाला मिल गया है। अब यह जगह सुरक्षित होगी। फेंग बाई, तुम यहां कैसे? मुझे बाढ़ नियंत्रण के लिए यहां भेजा गया है। ठीक है, तुमने ही मेरी दादी को भेजा था, नदी के बांध की मरम्मत के लिए। बेगुनाह पर इल्जाम मत लगाओ। मैं अभी अभी आया हूं। तो तुम अच्छे से इलाज करना, मेरी दादी को सताना मत। लिंग गुओफू ने तुम्हें देख लिया है। कौन? फार्म का मुख्य प्रबंधक। मैंने कहा हम प्यार में हैं। क्या? अब उसे तुम पर शक नहीं है। तुम गलती से भी मत बताना। बस, क्या कोई अच्छा सा नहीं है? कारण? कैसे? क्या मेरे साथ रहना तुम्हें शर्मिंदगी देता है? कमांडर फेंग, ये हैं। वह थोड़ी शर्मीली है, समझती हूं। वह डायरेक्टर लिन, आप पहले अपना काम करें। मैं पहले उसे घर छोड़ आता हूं। ठीक है, आप जाइए। आप जाइए। जवान, खून में जोश है। चचेरी बहन कल रात लौट आई। अब कार्रवाई का समय है।
इन दिनों बारिश हो रही है। कल टीम लीडर पूरे गांव को जरूर ले जाएगा पहाड़ पर मशरूम चुनने। फिर बारिश होने लगी। पानी मिले तो धन मिले, यह एक अच्छा शगुन है। कल सब कुछ योजना के अनुसार होगा। बारिश में पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा होता है। सब लोग पहाड़ पर मशरूम इकट्ठा करने जाएंगे। सुरक्षा का ध्यान रखना, समझ गए कप्तान? छोटी रुआन, यह बैग तुम घर पर ही रख दो। पहाड़ पर चढ़ते समय सावधान रहना, डालियां इसे खरोंच देंगी। पर मेरे सारे पैसे तो बैग में हैं। दरवाजा बंद करो, ताला लगा दो। दिन दहाड़े कोई आकर ताला तोड़ भी सकता है, चुरा न लें। तो मैं बैग अपने कमरे में रख देती हूं। चलते रहो। यह कितने का है? यह सब उसने घर से लिया है। जल्दी खोलकर देखो। असंभव है। यह कैसे नहीं है? एक भी नहीं है। वह हमेशा से हमें धोखा दे रही थी। अच्छा नहीं है, हमने फंस गए। तुमने सच में मीट बंस बनाए हैं? बिल्कुल, बूढ़े और बच्चे किसी के साथ धोखा नहीं। अगर दीदी को पता चला कि हमने चोरी की है तो वह पुलिस में रिपोर्ट कर देगी। घबराओ मत, मेरी सुनो। वह पहले हमला करेगा, जो सबसे पहले अंदर आएगा। फिर अफरातफरी में बाहर भाग जाना। अगर निशाना चूक गया तो क्या होगा? इसलिए जरूर जोर से मारना, बस हमें रंगे हाथों न पकड़ा जाए। वह हमारा क्या बिगाड़ सकती है? भागो, हम तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। क्या मंटू खाने नहीं आए थे? यह सब दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? टीम लीडर, मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी है। यह क्या हो रहा है? जैसे ही मैं घर में घुसा, मैंने उन तीनों को देखा, मेरे घर से बाहर भागते हुए। उसने निहुआ आंटी को मारने की कोशिश की। देखो, हथियार अभी भी यही है। हम आत्मरक्षा कर रहे थे। पहले तुमने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। जबरदस्ती? अपने ही घर लौटना जबरदस्ती है। बिल्कुल सही, यह तो तुम ही हो। पहले छोटी रुआन के कमरे में घुसे, हमने सीधे पकड़ लिया। हाँ, तुम्हारे दिल में बुराई थी। कमरे में घिर गए, फिर भी हमला करने लगे। हत्यारे! तुम जाओ, कमरे में जाकर देखो तुमने क्या क्या खोया है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे डर है कि मैं मौके को खराब कर दूंगा। मुझे पब्लिक सिक्योरिटी के आने का इंतजार करना है। पब्लिक सिक्योरिटी को नहीं बुला सकते। पब्लिक सिक्योरिटी को बुलाओ। यह उत्कृष्ट टीम के चयन को प्रभावित करेगा। मूल्यांकन। बच्चे, तुम जाकर देखो कि क्या खोया है। उन्हें कहो कि सारी चीजें तुम्हें वापस कर दें। अच्छा, ठीक है। तो कृपया सभी लोग मेरे लिए गवाह बने। मैं देखने जाता हूं कि मैंने क्या खोया है। अब यह क्या होगा? ड्यूटी लीडर, मेरे बैग में 2000 रुपए थे, सब गायब हैं। सब अखबार बन गए हैं। पैसे कहाँ हैं? 2000 रुपए कहाँ हैं? कुछ भी नहीं है। मुझे एक पैसा भी नहीं दिखा। बिल्कुल सही, क्योंकि तुम लोग सुधरने को तैयार नहीं हो तो पुलिस को बुला लेते हैं। इतनी बड़ी रकम है, यह तुम्हारे लिए काफी होगी 3-5 साल जेल में रहने के लिए। ऐसी बात नहीं है, वे दोनों हैं। ये सारे विचार उन दोनों के हैं। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। कोमल, साफ तौर पर तुमने हम दोनों को धोखा दिया। तुम्हारी मदद करने आए हैं। नहीं, सचमुच मैं नहीं हूं। ये सब ये गेम की सोची हुई योजना है। वही है ये जीकिंग। तुम कहो, अब पूरी तरह इनकार करना पहले से ही असंभव है। हमने एक पल की लालच में, लेकिन उस बैग में सच में पैसे नहीं थे। मेरी बाकी की जिंदगी अब इन 2000 रुपयों पर ही निर्भर है। पैसे गए तो मैं भी नहीं रहूंगा। अब क्या होगा? पुलिस में शिकायत करो। नहीं नहीं, शिकायत मत करो। हम माफी मांगने को तैयार हैं। हाँ दीदी, हम सिर्फ एक पल के लिए भटक गए थे। कृपया हमें एक और मौका दो। सर, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? अब तुम भी
टीम का हिस्सा हो। मामला बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें मेरा नुकसान भरना होगा, पूरा नुकसान। भरपाई कैसे करोगे? 2000 रुपए। एक एक पैसा वापस दो। 2000 रुपए। तुम लूट क्यों नहीं लेते? क्या वह लूट नहीं रही है? रुआन शियान शियान, तुम सीमा मत लांघो। क्या पैसे गुम हुए हैं? तुम्हारे मन में सब स्पष्ट है। तुम लोग कुछ उनके कमरे में तलाशी लो। जी। ये जिकिंग के यहां मिला। फेंग के पास 11 रुपए, रुआन जिकिंग के पास 98 रुपए, वेन जिकिंग के पास 7 रुपए। वे जरूर चोरी का पैसा कहीं और रख चुके हैं। पुलिस को सूचित करना ही होगा। उनके परिवार वालों को बताओ, नुकसान की भरपाई करो। तुम लोग जल्दी से पैसे वापस करो। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? क्या हम श्रेष्ठ टीम चुनाव में भाग नहीं ले सकते? मैंने नहीं लिए, अब क्या करें? यह हमारी ब्रिगेड की उत्कृष्टता का मामला है। हम बस देखते रह जाएंगे कि हमारा गांव इन 3 बदमाशों की वजह से बदनाम हो जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, इनसे एक अपराध स्वीकारोक्ति पत्र लिखवाते हैं। आज की पूरी घटना साफ साफ बयान करवाएंगे। मैं खुद देखूंगा कि ये पूरा लिख कर दें। यह तुम्हारे हाथ में है। और एक बात, मैं चाहता हूं कि वे मुझे एक उधार पत्र लिख कर दें, जिसमें मेरे 2000 रुपए लौटाने का वादा हो। रुआन जियान जियान, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। तुम लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा। बस हो गया ना? ठीक है, हो सकता है। ठीक है, लगभग पूरा। बस एक काम बाकी है। और क्या बात है? अपराध स्वीकारोक्ति पत्र। अगर वे फिर मुकर गए तो मैं उनके परिवार वालों को ढूंढ सकता हूं नुकसान की भरपाई के लिए। हत्या तो एक पल की बात है, तुम अब उनके घर वालों को भी सताओगे। ठीक है, मैं लिखूंगा। रुआन शियान शियान, तुम्हें जहां तक मिला वहीं संतोष कर लेना चाहिए। ठीक है, बस हो गया। ऐसी ही 2 और प्रतियां लिखो। क्यों? 3 प्रतियां करो। एक मेरे लिए, एक पुलिस के लिए, राजधानी के लिए भी एक चाहिए। तभी मेरा मन शांत होगा। इतना भी ज्यादा मत बढ़ाओ रुआन शियन शियन, वह तो 2000 युआन है। तुम जाकर पूछो इतना सारा पैसा किसने खोया है और फिर भी शांत रह सकता है। बिल्कुल सही, इतना सारा पैसा 10 साल में भी नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। मेरी जगह होती तो पागल हो जाती। छोटी रुआन कितनी अच्छी लड़की है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं। अब जब मामला सुलझ गया है, सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। कप्तान, पड़ोस का बांध टूट गया है। ऊपर से हमें आदेश मिला है, तुरंत बांध की मरम्मत पर जाना है। चलो। आखिरकार मौसम साफ हो गया है। नदी का रास्ता साफ हो गया है। सब काम बंद करो। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। शियान शियान, बुखार अभी उतरा नहीं है, उठ क्यों रहे हो? मैं बाहर ताजी हवा लेना चाहता हूं। अच्छा हुआ तुम जाग गए, वरना तुम्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्या तुम जानते हो मैं क्यों आया हूं? क्या मेरे दादाजी का देहांत हो गया है? क्या तुम मुझे अंतिम संस्कार के लिए बुला रहे हो? तुम सचमुच बड़ी कल्पना करते हो। तुम नहीं देखना चाहोगे कि मैं भूत से कैसे लड़ता हूं, तब सोचना। मेरी जानकारी के अनुसार रुआन जिकिंग का पैसा चोरी नहीं हुआ था। तुमने अपने ही साथी सिपाही पर झूठा आरोप क्यों लगाया? साथी सिपाही? कौन सा साथी सिपाही जो मिलकर चोरी और लूटपाट करते हैं? चोरी और लूटपाट, वह तो तुम ही हो।
अखबार लेकर बेंतलब घूमते रहते हो। तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? क्या मुझे पैसे गुम होने का इंतजार करना चाहिए, तब कुछ सुधार करूं? हिलना मत। अगर हिले तो चिल्ला दूंगी बदमाश। उस समय तुम्हारे पास मुंह होगा तो भी साफ नहीं बता पाओगे। तुम क्या करना चाहते हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम बताओ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आधी अधूरी बातों पर विश्वास कर ले और हमारी इस हालत को देख ले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मजबूर किया जा रहा है? तुम हिलना मत। हिलना मत बदमाश। ठीक है छोटे राजा, हिलो मत। कमांडर, यह प्रोजेक्ट 3 है, नई जमा की गई योजना। क्या आप किसने आपको बताया झांग माओ यान फेंग हुआ को नुकसान पहुंचाएगा? कौन? झांग माओ कौन है? 13 अप्रैल मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम यान फेंग हुआ के घर से निकल रहे थे। तो क्या उसके बाद से झांग माओ गायब हो गया? किसी ने पुष्टि की है। आखिरी बार झांग माओ को देखा गया था, वह यान फेंग हुआ के साथ था। कमांडर फेंग, तुम्हारा तर्क बहुत उलझा हुआ है। मेरे पास यहां समय नहीं है तुम्हारी शरारत में शामिल होने का। तुम यहां क्यों आए हो? कमांडर, मैं योजना लेकर आया हूं। माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। वापस आओ। मैं संदिग्ध से पूछताछ कर रहा हूं। संदेह? संदिग्ध व्यक्ति? क्या मैं? तुम बाहर जाकर पूछताछ करो। कौन नहीं कहता कि मैं एक अच्छा साथी हूं? बाहर जाओ। आज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी जी। तुम? क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? क्या अभी बाहर कोई था? फार्म प्रबंधक झांग माओ गायब हो गया है। उस समय उसके घर गया था। बाहरी तो सिर्फ तुम ही हो। भले ही मैं लिन गुओफू से कह दूं कि हम प्यार करते हैं, फिर भी उसे तुम पर शक होगा। इसमें कोई अचरज नहीं। और सुनो, पिछली बार ये गेंद ने तुम्हारे पैसे चुराए थे ना? वृद्ध ये उस बारे में जान गए हैं, तो वहां भी लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। लगता है मैं काफी लोकप्रिय हूं ना? थोड़ा सावधान रहो। जियान, तुमने झांग माओ को कहां छुपा दिया? मैंने उसे सम्मोहित कर दिया। वह पहले घर जाकर अपने काम निपटाएगा, फिर खुद सरेंडर करने जाओ। सरेंडर करो। इन सालों में उसने कई लोगों को सताया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। भले ही मेरी दादी का मामला न हो, वो सारे काम उसे उम्रकैद दिलाने के लिए काफी हैं। वह जलकर क्यों नहीं मरी? घर से पैसे अभी आए थे कि वो कमीनी रुआन शियान शियान लेकर भाग गई। ले गई। काश चचेरी दीदी हमेशा यही रहें, तो हमें फिर कभी नहीं। पैसे के कारण जीवन मौत से भी बदतर हो गया है। बस नदी को ही दो, हमारा दुख वहां ले जाने दो। ये तीनों कल नहर साफ करने भेज दो। जी। और एक बात, कुछ कमजोर शरीर वाले रसोई टीम में चले जाओ। जी। यह तो अजीब बात है, इतने सारे युवा प्रवासी, हम तीनों को ही क्यों भेजा रेत खोदने के लिए? कब तक खोदते रहेंगे? मैं तो इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था कि यहां फंस जाऊंगी। हाथ भी नहीं लगा पाई। यह जरूर रुआन शियान शियान है, उसी ने हमें यहां लाकर फंसाया है। वह लोमड़ी जैसी चालाक है, कौन जाने उसने कौन सा
छिपा हुआ हथकंडा अपनाया है। दोस्तों, आज मैं आप सबको मीट बंस खिलाऊंगा। बढ़िया, कॉमरेड रुआन जीत गए। इतना घमंड क्यों? क्या सच में ऐसा होगा? कॉमरेड रुआन धन्यवाद। बहन बाओचू, जय हो, तुम सबसे बेहतरीन हो। तुम क्या कर रहे हो? यह एक टोकरी खोदने में बहुत मेहनत लगी और तुमने इसे गिरा दिया। उसे रसोई टीम में क्यों बदला गया? और हम यहां रेत खोद रहे हैं। तुम आटा गूंथ कर रोटी बनाओ। तुम दोनों आलू छीलकर टुकड़े करो। तो यह है मशहूर रुआन शियान। सचमुच लोमड़ी जैसी चालाक शक्ल है। तुम वह 2 कटोरे सुअर की अंतड़ियां धो डालो। मैं? क्या आप अकेले हैं?